ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाएं। स्थिति हमारी बिगड़ती क्यों? क्योंकि वर्तमान समय अपनी स्थिति को बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। भविष्य में बहुत रोएंगे लोग, क्योंकि महाभारत विनाश मतलब कोई साधारण चीज नहीं है। उसको देखने के लिए कितनी बड़ी पावर चाहिए। और उसी समय जिन्होंने अपनी स्थिति को बनाया वो उनको धैर्य देने का काम करेंगे, शांति देने का काम करेंगे। और उस समय वो अंतिम समय वो आत्मा उसको क्या समझेगी? ये हमारे इष्ट है, ये हमारी देवी है, ये फरिश्ते हैं जिन्होंने हमको बहुत मदद की। और अंत समय वही संस्कार लेके जाएंगे। और जब दोबारा अगले कल्प में आएंगे, द्वापर में उतरेंगे, जब भी उनको समस्या आएगी आपको देवी के रूप में आपकी पूजा करेंगे। इसलिए अब हमें अपनी समय है, अभी हमें अपनी स्थिति को बनाने का। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वायुमंडल बनाने की सेवा कर पाएंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनका पद ऊंचा होगा। उनको संगम युग का अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। इसलिए अब हमें समय निकाल करके अपनी स्थिति को बनाना है। लेकिन हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों? हमारी स्थिति ना बिगड़े उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें, इसके बारे में चर्चा करते हैं। स्थिति बिगड़ने का पहला कारण है पर चिंतन, पर दर्शन, दूसरों को देखना, दूसरे के दोष देखना। जब हम एक दूसरे के दोष देखते हैं, अवगुण देखते हैं, पर चिंतन करते हैं, हमारी स्थिति क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है। तो पर चिंतन तो नहीं करते ना। है ऐसा कोई कभी किसी का पर चिंतन नहीं करता? अगर होगा तो हाथ खड़ा कर। मैं पर कभी पर चिंतन नहीं करता हूं। झूठ बोले कौवा काटे। है कोई पर चिंतन कभी नहीं करते? अच्छा, कोई नहीं है। इसका मतलब सब लोग करते और माता ही ज्यादा करते। भाई लोग भी करते हैं लेकिन माता ही ज्यादा करते, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति, माता सहन तो करते हैं लेकिन सहन करके अपने तक नहीं रखेगी, पड़ोसी को जाकर सुनाएगी। इसलिए अब हमें वो सहन शक्ति की जरूरत है, सम्मानने की जरूरत है। क्योंकि जो परिचिंतन करता है, पर दर्शन करता है, वो आत्मचिंतन नहीं कर सकता, वो परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता, वो ज्ञान का चिंतन नहीं कर सकता, मनन चिंतन नहीं कर सकता। पर चिंतन करने वाला वायुमंडल को खराब करता है। पर चिंतन करने वालों को परमात्मा प्यार नहीं करेगा। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है। बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है। अब बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छा, आप कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को खिलाने की, तो मेरे को अच्छा बोलता है। क्योंकि हर मम्मी पापा को अपने बच्चे क्या होते हैं? प्यारे होते हैं। इसी तरह सारे संसार के जितने भी लोग हैं किसके बच्चे हैं? बाबा के। अगर उन्हीं की सारा दिन गिलानी करेंगे, मेरी भैया वो भाभी ऐसा है, मेरा पड़ोसी ऐसे है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, बेटा ऐसा है, पति ऐसा है, सारा दिन पर चिंतन करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया था, मुझे याद दिला रहे, तुम पहले यहाँ से भाग जाओ। भगवान से प्यार करने से पूर्व भगवान ही रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। इसलिए मुझे किसी के दोष, कई बार मुरलियों में ये धारणाएं आती है
बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, बच्चे किसी का परिचिंतन नहीं करो। हम सुनते तो हैं लेकिन घर में जाकर के फिर कहते हैं वो है ही ऐसे ना, उसने ऐसा किया ही नया। अरे उसको पाठ मिला हुआ ऐसे, जैसे नाटक होता है, नाटक में सबको स्क्रिप्ट मिलता है, डायरेक्टर क्या करता है, सबको स्क्रिप्ट देता है, और जैसी जिनकी स्क्रिप्ट सब एक्टिंग करते हैं। इसी तरह आपकी स्क्रिप्ट अलग है, पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्चे की स्क्रिप्ट अलग है। किसी ने गाली भी दी तो क्या कहो, वाह इन्होंने कितना अच्छा डायलॉग बजाया, मजा आ गया। कोई किसी का दोस्त नहीं है। आकाश में थूकेंगे धोखा कहाँ आएगा, अपने मुंह पर आएगा। अगर ऐसी बातों का चिंतन करेंगे घाटा आपका ही हुआ। इसलिए मुझे किसी का परिचिंतन नहीं करना है, मन को चुप रखना है। परिचिंतन पतन की जड़ है। जितना योग लगाएंगे, 84 जन्मों की सीढ़ी देखी है ना सभी ने, हाँ? उस सीढ़ी उतरने के लिए कितना समय लगा था, 5000 साल, 84 जन्म लगे। और उसी सीढ़ी को ऊपर चढ़ना है, कितना जन्म है हमको, एक जन्म। और एक जन्म तो सबको मिला नहीं, किसी को अभी 10 साल पहले ज्ञान मिला हुआ है, 20 साल, और संगम युग 100 साल का है, 88 साल तो पूरा हो गया। अब अभी भी कोई ज्ञान में चला हुआ है, एकदम अभी सीढ़ी के कहा है वो नीचे है। अब उसको से 10-12 साल, वो 10-12 साल में भी जिंदा रहेगा नहीं, और कोई भरोसा भी नहीं है, दुनिया कब खत्म पता भी नहीं है। अब थोड़ा योग लगा, एक दो सीढ़ी चढ़ गई, थोड़ा अमृत वाला की सीढ़ी में चढ़, थोड़ा जाकर के परिचिंतन किया, जितनी चढ़ी उतना नीचे उतर गया। यही करते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे, नीचे रह जाएंगे तब तक। अब मुझे चढ़ने का ही काम करना है, उतरने का काम नहीं करना। इसलिए परचिंतन से बचे रहो। ये परचिंतन हमारी स्थिति को बिगाड़ता है। कई कहते हैं हम नहीं करते, कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें, क्यों सुनाता है, हम सीरियल लेते, अच्छा और क्या हुआ, अच्छा और क्या हुआ। वो उठ के भी जा रहे हैं, बैठो ना, चाय पानी पी के सुनो, बताओ ना और क्या हुआ। और जब कोई परचिंतन करता, पहले नजर दौड़ा गए तो कोई सुन तो नहीं रहा, उसके बाद सुनाना शुरू कर। जैसे किसी के कोई उल्टी करता, वोमिटिंग करता, वोमिटिंग क्यों करता है, वोमिटिंग कोई भी व्यक्ति क्यों करता है, वो तला हुआ खाएगा, सड़ा हुआ खाएगा, पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या करता है, फिर उल्टी करता है। उल्टी किस में की जाती है, वॉश बेसिन में। तो इसी तरह जो सारा दिन चटपटी चीजें देखता है, सुनता है, वो पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा, बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं होगा, वो वोमिटिंग करेगा और उनको सुनाएगा। और कहां सुनाता है, कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना, कोई उल्टी करता कहां करता, वॉश बेसिन में। तो इसी तरह कोई व्यर्थ बातें सुनाता है, कहां सुनाता है, कान में। हाँ, कान का एक सुंदर सा आकार है वॉश बेसिन, सुंदर सा डिजाइन में एक नली भी है, और हर एक का वॉश बेसिन फिक्स है। जब ऐसी बातें सुनता है, वॉश बेसिन को फोन करेगा, वंडरफुल बात है, आ जाओ। अब वॉश बेसिन बड़ा खुश होकर जाता है, बताओ क्या हुआ। अगर नहीं आता तो खुद जाएगा और उसके कान में सारी बातें क्या करेगा, वोमिटिंग करेगा, तब जाकर के अब वो कोई उल्टी करता था, हम ना करके बंद करके उधर भगाते, और यहाँ कोई उल्टी करता तो और क्या हुआ, आ जाओ करके और ही चाय पानी पिला रहे। और जो कान के सुनी में बातें जाती का है दिल में, और दिल में कौन बैठा है, बाबा बैठा है। अगर कान में ऐसी गंदी बातें डालेंगे तो क्या आपके दिल में, गंदे दिल में भगवान कैसे बैठ सकता है। इतना दिन से 84 जन्म से मेरा दिल खराब है, उसको ही मुझे साफ करना है। फिर नए से हम खराब करेंगे तब फिर साफ कब करेंगे। और जब तक बाबा दिल में नहीं है, इस युद्ध में विकारों के साथ विजय करने में आपको मदद नहीं मिलेगी। कृष्ण अर्जुन के रथ में बैठा था, क्यों बैठा था, क्योंकि उसको 18 दिन तक पहले साफ किया, पता नहीं ये मेरे संबंधी है, ये मेरे भाई है, कहता है ये तो सब विनाशी है, तो बहुत क्वेश्चन करता है। और तब जाकर के जब कहता है तेरे को कहने वाला मैं कौन हूं, अपना रूप दिखाया,
सारे संसार के अंदर जा तब जाकर के समझ ले कि वो कहने वाला कोई ये है। इसी तरह यहाँ कोई संदली पर बहने नहीं बोल रहे, फिर भी हम क्वेश्चन करते हैं ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। बाबा कहते हैं मैं तेरे को कालों का काल सुना रहा हूं, इसलिए अब मुझे किसी के पर चिंतन नहीं करना। एक होता है हीरे के व्यापारी, दूसरा होता है कोयले का व्यापारी। हीरे का व्यापारी कहाँ रहता है? अच्छी तरह महलों में रहता है, उसका बंगला अच्छा होता है। और कोयला का व्यापारी कहाँ रहता है? झोपड़ी में रहता है, जिसको वो खुद भी काला, हाथ भी काला, मुंह भी काला, कपड़े भी काले, जिसको बेचे वो भी काला। और हीरे वाला स्वच्छ कपड़े पहनता है। हीरे के अलग नहीं मिलते हैं, कोयले के खाने में हीरे मिलते हैं। इसी तरह जिस व्यक्ति के तुम कोयले खरीद कर रहे हो, अवगुण देख रहे हो, उसके अंदर कुछ हीरे भी तो छिपे हैं। हीरे के व्यापारी बनो, कोयले के व्यापारी मत बनो। किसी के दोष देकर के औरों को सुनाना, यह है कोयले का व्यापारी। उसका टाइम भी बिगाड़ेंगे, खुद का टाइम भी बिगाड़ देंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं पर चिंतन से बच करके रहो। पर चिंतन करने से खुद का गला कट जाता है, अर्थात समय वेस्ट हो जाता है। ये पर चिंतन से स्थिति बिगड़ती है। एक शिष्य था, उस शिष्य गुरु जी के पास जाता है, कहते गुरु जी, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूँ, मैं अपने में कुछ बदलाव लाना चाहता हूँ। तो गुरु भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम आगे बढ़ जाए, तुम्हारी उन्नति हो जाए, सुख शांति की सारी अनुभूति हो जाए, लेकिन साथ में 2 थैले देता हूं। थैले मतलब बैग। और भगवान ने कहा एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को कहाँ रखना? आगे। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, मित्र संबंधी, उस सभी के अंदर जो दोष है, बुराई है, उसकी चिटकी पीछे वाले थैले में डाली। उनके अंदर क्या क्या दोष है, क्या क्या बुराई है, वो लिख करके डाला हुआ है। लेकिन उस थैले को बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और आगे वाला जो थैला है, उसके अंदर तुम्हारे अंदर जो बुराई है, तुम्हारे अंदर जो दोष है, उसको चिटकियां लिख करके मैंने डाली है। लेकिन उस थैले को आगे रखना, खुला रखना। बीच में तुमको जब भी टाइम आए हाथ डालो, उस चिटकी निकालो और उस बातों को, बुराई को परिवर्तन करो। बस इतना तुम करोगे, तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, तुम्हारी तरक्की होगी, जो जैसा चाहते हो आप वैसे बन जाओगी। जाओ, लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहता भगवान मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, मैं ऐसे ही करूंगा जैसे आपने कहा। वो थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, दूसरे की बुराई को, थैले को क्या क्या आगे किया। पहले कहा भगवान ने कहा रखने के लिए बोला था, पीछे। उसने क्या किया, आगे किया। और उसको क्या करता है, बांध दिया था, खोल दिया और हाथ डाल करके देखता है, अच्छा ये ऐसा है, अच्छा ये ऐसा है। वो खुद तो चिंतन करना शुरू किया, दूसरों को भी बुला करके सुनाना शुरू किया, तुमको पता है वो ऐसा है, उसे सावधान रहना, वो ऐसा है, फलाना ऐसा है। और अपने बुराई को क्या किया, पीछे रख दिया, बांध दिया। कोई लोग बोलते हुए तुम ये ठीक नहीं, मैं ठीक हूं। अपने बुराई को डोंट केयर किया, उसको चेंज नहीं किया। कुछ समय के बाद वो दुखी हो गया, परेशान हो गया, तनाव टेंशन में आ गया। फिर आखिर भगवान के शरण में क्या कहते, भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिले ही नहीं, मैं और ही दुखी हो गया। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको मैंने जो तुम थैले दिया तो उसको कहाँ रखा? कहता भगवान ये मेरे से भूल हो गई, कई बार मैंने पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, इसकी कहानी है, हमारी अपनी कहानी है। आज हम भी दुखी है, परेशान है, इसलिए हम बाबा के पास क्यों आए, थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, थोड़ा आगे बढ़ जाए। तो बाबा भी हमें वरदान देता है, साथ में 2 थैले देता है। बाबा कहता है बच्चे तुम दूसरे की बुराई को कहाँ रखो, पीछे, वो भी बांध करके। सोचो नहीं उसके बारे में, आपका ठेका है कौन सा, स्वयं को बदलने का ठेका है।
और बाबा का ठेका है दुनिया को बदलने का। हम क्या करते, दूसरों को बदलने का ठेका लेते। ये हमारा ठेका नहीं, स्वयं को बदलो, विश्व बदल जाएगा। इसलिए अब हमें क्या करना है, दूसरे की बुराई को पीछे रखना है, कभी भी आगे नहीं लेना है। ये पर चिंतन से बचे रहेंगे, आप अपनी स्वयं की उन्नति कर सकेंगे, सो चिंतन कर सकेंगे। पर चिंतन से बचना, ये परिचिंतन, जो परिचिंतन करता है, ज्ञान की मुरली उसके दिमाग में नहीं रहेगी। कई कहते मेरा चिंतन चलता ही नहीं, मुझे मुरली याद ही नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठी थी, हंस के ऊपर। हंस पानी में तैर रहे हैं और सरस्वती बैठी है, ऐसा दिखाते। अगर एकदम छोटी सी बच्ची को लेके जाकर बिठा दो, पाँव हिलाएगा वो और ही डूब जाएगा। और सरस्वती माँ तो बड़ी है ना, वो बैठेगी तो कैसे तैरेगा? वास्तव में चित्र करता है, ज्ञान उसके दिमाग में बैठता है जो हंस है। हंस अर्थात अंदर बाहर सोच है। इसलिए बाबा ने हमें सभी का ड्रेस कैसा दिए? सफेद। केवल ड्रेस की बात नहीं, अंदर भी स्वच्छता चाहिए। कोई बहन या भाई सामने नहीं है और दो चार जन मिलकर उसकी बुराई कर रहे, वो इसी है, ये इसी है, इसे अचानक आई क्या बोलेंगे? ओम शांति। अभी हम आपको याद करें, मुख में राम बगल में छुए। आप लोगों ने अभी कीर्तन भजन तो छोड़ा है ना? इसमें से कीर्तन कौन कौन मंदिर में जाकर करता है? भजन या कीर्तन कोई करता है? कोई नहीं करता। वो स्थूल कीर्तन तो छोड़ दिया। अगर आप परचिंतन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, ये भी आप कीर्तन भजन करते हैं। कीर्तन भजन में क्या होते हैं? दो चार जन इकट्ठे होते हैं। एक जन क्या करता है? गाता है देवी की महिमा, गीत गाता है। दूसरा क्या करता है? पीछे से ढोलक बजाता है। तीसरा क्या करता है? बीच में झांझ बजाता है, कोई मदारा भी बजाता है। दो चार जन सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कीर्तन भजन। इसी तरह परचिंतन करते, तभी आप क्या करें? परचिंतन में भी क्या होता है? दो चार जन इकट्ठे होते हैं, ये कहेगा वो है ऐसी, माना वो गाने का काम कर रहा है, और दूसरा पीछे हाँ वो तो ऐसी करते, ढोलक बजा रहा है पीछे से। बीच बीच में कोई कहता हाँ मेरे साथ भी ऐसे हुआ। तीसरे तीन चार कुछ नहीं बोलेंगे, वो बातें सुन करके अपनी भावनाओं को बिगाड़ देंगे। जो संगम युग में 1 घंटा आधा घंटा किसी के परचिंतन वाला कीर्तन भजन करते हैं, वही 4-5 लोग जिसका परचिंतन करेंगे, उसके जो मंदिर बनेंगे द्वापर में, उसी शहर में उनको जन्म लेना पड़ेगा। जिसने कहा था कि वो बहन है ऐसी, वो ऐसी है, वो क्या करेगा? हे देवी तुम बड़ी महान हो, गाने का काम करे एक जन्म। जिसने हाँ में हाथ नहीं मिलाया तो ढोलक बजाने का काम करेगा। जिसने बीच में हो तो ऐसे कर, वो चाहे ढाल बजाए। और जिन्होंने कुछ नहीं बोला था, सुना था, वो कीर्तन भजन सुनने वाले बनेंगे। तो कितना बड़ा घाटा हुआ। आपको देवी के भगत बनना है, शिव के भगत बनना है। जो संगम युग में परचिंतन करते हैं, वो अंत जन्म में भी देवी के भगत होंगे। इसलिए शिव के भगत बनो, भले आपस में मिलो। आज बाबा ने मुरली में बड़ी अच्छी पॉइंट बताई, मीठे बच्चे में ये बताया, ये चिंतन करो। इसलिए पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने वालों के दिमाग में ज्ञान का चिंतन नहीं बैठ सकता। पूछे कि आज की मुरली क्या थी? बड़ी अच्छी थी। एक पॉइंट तो बता, बहुत अच्छी थी। वरदान क्या था? बहुत अच्छा था। अरे अच्छा था, लेकिन क्या था? दिमाग से गया। क्यों? परचिंतन। परचिंतन करने वालों के दिमाग में सरस्वती नहीं बैठेगी। और जहां सरस्वती नहीं है, ज्ञान बुद्ध दिमाग में नहीं, उसके चेहरे में खुशी कैसी होगी? भविष्य में लक्ष्मी कैसी आएगी? इसीलिए हमें हंस बनना। हंस अर्थात नीर अलग, खीर अलग, दूध अलग, पानी अलग। दूसरे के दोष ना देखते हुए अच्छाई देखना, वो कौन है? हंस। इसलिए पर चिंतन नहीं। पर चिंतन करने वाला, किसी के दोष देखने वाला ज्ञान से चला जाता है, उसके बुद्धि का ताला लग जाता है। आज कई भाई बहन क्या बोलते हैं, जब हम पहले ज्ञान में आए थे ना, हमारा बहुत अच्छा योग ज्ञान लगता था, अभी पता नहीं क्या हुआ। इसका मतलब आपके बुद्धि को ताला, जैसे कोई फैक्ट्री क्या होते हैं,
कोई फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करता है? अगर फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करता है? ताला लगा लेता है, बंद कर लेता है। इसी तरह अगर हम भी परिचिंतन करेंगे तो बाबा ऊपर से देखा ही आसाम से कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल, और उसके बुद्धि का ताला मुश्किल से हमारा ताला खुला हुआ है। कितना हमने भक्ति में कहते हैं भगवान मेरा ताला खोलो, मेरे बुद्धि का ताला खोलो। और जिसका बुद्धि का ताला खोलेगा क्या दिखता है? परमधाम दिखता है, परमात्मा, जिसको कहते हैं थर्ड आई, तीसरा नेत्र। ये ज्ञान में वही चल सकता है जिसका ताला खुला हुआ है। दिव्य नेत्र का गिफ्ट होती है, उनको परमधाम बाबा ये सब दिखता है, लेकिन कभी कभी ये ताला बंद हो जाते, जैसे आईने के ऊपर धूल है तो चेहरा दिखाई। इसी तरह अगर परिचिंतन की धूल सारा दिन निकालेंगे, वेद संकल्प सोचेंगे, तो योग में बैठेंगे, आपके बुद्धि में ना परमात्मा दिखेगा ना परमधाम दिखाई पड़ेगा। इसलिए परिचिंतन से बचे रहना। परिचिंतन करने वाला ज्ञान में ज्यादा समय टिक नहीं सकता, वो यहां से अपने आप निकल जाएगा। कभी कभी बाबा के मुरली में एक लाइन आती है, क्या बोलते हैं? मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? क्यों गए? वो आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपास, यही परिचिंतन करना शुरू किया। आए थे बाबा का ज्ञान करने के लिए, लेकिन यहाँ के एक दूसरे को दोष देखना शुरू किया। ये ईश्वरीय चॉइस है। इसलिए बाबा कहते बच्चे किसी के दोस्त, एक सत्संग चलता था, बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन एक शिष्य गुरुजी को कहता है, गुरुजी मुझे वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते हैं मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें उसके लिए वरदान देता हूं, और साथ में एक छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा देता हूं। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता हो जानना है, ये छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा उसके अंदर तुम्हारे बारे में क्या चल रहा है। तो शिष्य बड़ा खुश हो गया, वरदान लिया, छड़ी ली, चला गया। अचानक रास्ते में उसको याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो अचानक रुक करके क्या करता है, छड़ी को दिल में रखता है, गुरुजी का नाम लिया। जैसे गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी थोड़ी काली होगी। जब छड़ी काली होगी, उसको लगता है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4-5 दिन हो गया, सप्ताह हो गया, महीना हुआ। तो एक दिन गुरुजी की नजर गई, अरे ये कुर्सी तो खाली रहती है, ये सबसे पहले आने वाला, इतने अच्छी सेवा करने वाला, इसको हुआ क्या। तो गुरुजी खुद हो करके उनके घर में गए। कहते क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी, आजकल थोड़ा कोरोना का काल चल रहा है, आजकल थोड़ा धान निकलने का समय चल रहा है, आजकल थोड़ा गर्मी का मौसम चल रहा है, आजकल थोड़ा घर में मेहमान आते हैं, मेरी तबीयत भी थोड़ा ऊपर नीचे है। तो गुरुजी ने कहा 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए। नहीं गुरुजी, नहीं, जरूर कुछ बात है। कहता है गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है। तो छड़ी दिया ना, मुझसे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कि वो तो देखा नहीं। देखो शिष्य ने छड़ी को लिया, अपने दिल पर रखा और खुद का नाम लिया। जैसे खुद का नाम लिया, पूरी छड़ी काली, थोड़ी सी सफेद बनने जा रही थी, थोड़ी सी, क्योंकि 6 माह से वो सत्संग में आता था। थोड़ी सी सफेद बन रही थी, बाकी पूरी काली। और गुरुजी की थोड़ी सी काली, बाकी पूरी। तो अपनी काली देकर के शर्म आई, सिर झुकाया। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते, सेवा करके, दान पुण्य करते 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 इतनी बची है, बाकी तो सारी हो गई सफेद, वो भी निकल जाएंगे। मैं तो कर ही रहा हूं, मैं इंसान ही तो हूं, मैं आपके जैसा। लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रहे वो भी क्या हो जाएगी, काली हो जाएगी। तब वो शिष्य कहता है गुरुजी आज मेरी अपनी आंखें खोली, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज से कभी बड़ों की कमजोरी मत देखना।
ये कहानी भी किसी और की नहीं, ये कहानी भी हमारी है। हम भी यहाँ आते 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 हमारी जो काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, क्या बनना शुरू हो जाते हैं? पावन। लेकिन जैसे पावन बनते, बहनों के संपर्क में आएंगे, सेंटर के संपर्क में आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते ना उसको आगे करते, फलानी बहन ऐसी है, वो इसके यहाँ कोई चीजों का कदर नहीं, वो ऐसा किया जाता है। कुछ ना कुछ यहाँ के कहीं मधुबन में जाकर के वहां भेद में जाकर के कोई कई बार दोस्त देख के आएंगे, भावना बिगाड़ देंगे। आकाश में थूकेंगे तो थूका तो आपके ऊपर ही आएगा। आज जिसके दोस्त देख रहे, जिसके अवगुण देख रहे, आज उन्होंने कितना त्याग किया, कितनी तपस्या की, कितनी लोगों की दुआएं ली, आज उसकी सफेद छड़ी कितने वो नहीं देखा। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये दोष मत देखो। मक्खियां दो प्रकार की होती है, एक अकेली घूमने वाली मक्खी और दूसरी संगठन में रहने वाली मक्खी। संगठन में रहने वाली मक्खी क्या करते हैं? हर फूलों पर जाएगी, उसका ये निकालेंगी और उसे मधु बना लेते हैं। और अकेली घूमने वाली मक्खी हर जगह पर जाएगी, गंदगी इकट्ठे करके दूसरे जगह पर बैठ करके बीमारियां फैलाती। तो चेक करो मैं कौन सी मक्खी हूं, अच्छाई देखने वाली मक्खी या बुराई देखने वाली मक्खी। इसीलिए अच्छाई देखो, किसी के दोस्त। और मक्खी भी इतने वंडरफुल है, इतना सुंदर शरीर को छोड़ करके बैठती कहां है? जहां जख्म है उसके ऊपर बैठे। इसी तरह आज इंसान की एक नेचर है, क्या करता है? वो इतना अच्छा व्यक्ति है, वो गुण छोड़ करके उसके दोस्त देखता है। घर में खाना लेकर के कोई बैठता है तो हम क्या करते हैं? पहले देखेंगे उसके थाली में क्या क्या है। जब तक उसके थाली को नहीं, अभी भाई वहां से आपने जहां लाया था उसने भी वही से लाया, लेकिन जब तक दूसरों को नहीं, दूसरे की थाली को नहीं देखेंगे चैन। और जो दूसरों को देखता है वो कभी सुखी नहीं है, उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए पर चिंतन से बचना। आज से कभी परचिंतन, ये परचिंतन करने का टाइम, किसी के दोष देखने का टाइम नहीं है। टाइम है सोचिंतन करने का, क्योंकि देख रहे हैं ना विनाश के। कहते का भगत था, वो क्या करता है? यात्रा करने में निकल गया। शुरू में तो उसकी यात्रा बहुत अच्छी चली, बड़ा मजा आया। लेकिन जैसा यात्रा करता 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 अचानक उसकी यात्रा जंगल से शुरू हो गई। जब जंगल से शुरू हो गई, उसको डर लगने लगा, कहीं शेर ना आ जाए, कहीं चीता ना आ जाए, कुछ ना हो जाए। तो भी हिम्मत करके चलता है। अचानक पीछे मुड़कर देखा उसने, एक शेर उसके पीछे दौड़ा। अब उसको लगा मरूंगा मैं, तो वो भी दौड़ना शुरू कर दिया, वो व्यक्ति भी, यात्री भी। तो दौड़ते दौड़ते पीछे मुड़कर दौड़ रहा था। अचानक वो यात्री क्या किया? एक कुएं में गिर गया, क्योंकि कुएं को कोई दीवार नहीं थी, सीधा प्लेन था और गहरा कुआं था। जैसे कुएं में गिर गया और एक जाली में फंस गया। वो डालिया कुछ ऐसा, कुछ बेलपतियां लटकी थी, पुराना कुआं था, तो उसमें लटक गया। उसको जान में है, अच्छा हो गया, क्या हो गया? मैं शेर से तो बच गया। उसको लगा शेर तो भाग जाएगा। जैसे ऊपर उसने देखा तो शेर ऊपर से नीचे देख रहा था। वो कहता है मैं ऊपर आऊंगा नहीं तो मेरे को क्या खाएगा? इतने में देखता है कि कुएं में पानी कितना ही देखता हूं। जैसा पानी की देखने के लिए नीचे शेर, क्या एक अजगर मुंह फैला करके उसके तरफ आ रहा था। उसको लगा मेरे लिए कोई शिकार आई है। अगर वो यात्री ऊपर जाता, ऊपर कौन बैठा है? शेर। अगर बैठा रहता, इतने में उसकी नजर गई, ये कुछ सुबह क्या कर रहे थे? उस डाली को काट रहे थे। जिसमें लटका था वो डाली को क्या कर रहे थे? एक सफेद चूहा एक बाजू में, दूसरी जगह पर काला चूहा, वो काट रहा था। अगर वहां बैठा रहता तो गिरने वाला करते ही कहां जाएगा? अजगर के मुंह में जाएगा। और ऊपर जाता तो शेर है, बैठा रहता तो गिरने वाला है, नीचे जाता तो अजगर है। माना हर परिस्थिति में उसकी मौत होने वाली, वो जिंदा रहने वाला नहीं था। अब उसका क्या फर्ज था? क्या फर्ज था? जितने भी उसके श्वास बचे, भगवान को ध्यान करके अपना समय सफल करें। लेकिन उसके बजाय उस यात्री ने क्या देखा?
ऊपर से जो गिरा था वहां मधुमक्खियां बैठी थी और मधुमक्खियां क्या उड़ के गई थी और उसका शहद नीचे टपक रहा था। वो यात्री क्या करता है, शहद लेकर के चाटने में मस्त हो गया। वो भगवान का ध्यान करने के बजाय क्या करता है, वो शहद चाटने में मस्त हो गया। ये कहानी भी किसी और की नहीं, हम भी यात्री थे। हमें परम धाम से यात्रा करने के लिए धरती पर आए। सतयुग त्रेता में हमारी यात्रा बहुत आनंदमय गई, लेकिन जैसे द्वापर और कलयुग शुरू हो गया, हमारी यात्रा विकार रूपी जंगल से शुरू हो गई। और इसी जंगल से अब लास्ट में तो सबके पीछे शेर लगा हुआ है। कौन सा, ये विनाश रूपी शेर। और उससे कोई भी यात्री बचने वाला नहीं है। जिस सृष्टि पर आप लटके हो उसको दो सुबह काट रहे। कौन से, दिन है सफेद चुआ, रात है काला चुआ। बिल्कुल आज हम मौत के नजदीक जा रहे हैं। हम बड़े नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहे हैं, क्योंकि 5000 साल होते ही क्या होने वाला है, सारा खत्म। तो इसीलिए अब हमारा नीचे जाओ। नीचे कौन था, अजगर था। अजगर आता थी सृष्टि में, ज्वालामुखी फटेगी, मुंह फैलेगा, उसके शहर के शेर अंदर चले जाएंगे। ऊपर जाओ तो भी शेर है, बॉम्ब अणुबॉम्ब है। बैठे रहो तो भी खत्म होने वाला। तो अब हमारे सबके कैसे श्वास है, गिनती के श्वास। तो हमारा फर्ज है क्या है, जितना भी टाइम मिले बाबा को याद करें। लेकिन उसके बजाय हम क्या करें, जैसे वो यात्री क्या कर रहा था, शहद चाटने में मस्त, फेसबुक देखने में, टीवी देखने में, ये बड़ा मीठा सा लगता है, अच्छा लगता है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए अब अपना समय को सफल करो। ये किसी को तेरी ऐसी है, वो ऐसी है, वो करने का टाइम नहीं है। एक प्रकार का सेहत है, लगता है मीठा, लेकिन इसे हमारा टाइम। इसलिए जितना बाबा को याद करेंगे, अपने दूर खामियों को निकाल लेंगे, अच्छे बनेंगे। तो स्थिति बिगड़ने का कारण है परचिंतन, इसलिए आज से नहीं करना। दूसरी बात है, हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों, श्रीमत का उल्लंघन करने से। जब हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो स्थिति क्या होते हैं। तो आप लोग बोका खात्मा ले, कितना परसेंट बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते, बताओ कितना परसेंटेज चलते होंगे। हर एक को अपने अपना मार्क देना है आप, क्योंकि आप रोज मुरली सुनते हैं। तो इस मुरली को अनुसार आप कितना परसेंट चलते होंगे, आप कितना मार्क दे सकते हैं अपने आप को आज तक के अनुसार, बताओ। 2 फटाफट मार्क कितने देंगे, कितना परसेंटेज चलते हैं। 1.5 महीने में 75%। चलो बहुत अच्छा। हाँ, और बताओ, पता है या पता ही नहीं, चल तो रहे हैं लेकिन कितने चल रहे हैं पता नहीं। ऐसा थोड़ी होता है, हर एक को तो पता है ये मुरलियां चल रहे हैं, उस प्रमाण आप कितना इसको अपने लाइफ में लागू कर रहे हैं, बोलो जल्दी जल्दी। पीछे वाले माता है कितना, बोल ही नहीं रहे क्या बात, कितना मार्क देंगे आप। असमी बोल रहे, मेरे भाषा में क्या समझे। हाँ बोलो बोलो फटाफट, कितना परसेंटेज आप, क्योंकि उस अनुसार पद मिलेगा ना। कोई 100 नहीं, बाबा की सारी महावाक्यों को हम धारणा में ला रहे, श्रीमद प्रमाण चल रहे, कितना चल रहे, कितना मार्क है। फिर भी मन में लगता है कि नहीं जाना है। वो देखो, वो तो जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, अब अगर वो एब्सेंट लगे तो टीचर फिर रिजल्ट मिलेगा, वो तो ये वो हमें मैनेज करना है, हमें मैनेज करना ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बच्चे कहते हैं नहीं मेरा ये वो, कोई कारण नहीं, विद्यालय है ना, 1 घंटे की पढ़ाई, 1 ही घंटे की, हमें खुद मैनेज करना है सब कुछ। जैसे घर पर भी काम निपटा कर आती हूँ तो लेट तो बहुत हो जाती है, क्योंकि बस ये लगता है कि नहीं बाबा के बाद जाना है। वो तो लेट आएंगे तो एब्सेंट तो लग गए ना, लेट लती भी फिर पूरा कलर पे नूंद गया, जहां भी करेंगे लेट ही चलेगी गाड़ी आपकी। सती में भी लेट ही आएंगे, फिर जल्दी नहीं आएंगे। यहाँ जितना अमृत वाला जल्दी उठेंगे, सती में भी समय पर आएंगे। जितना लेट उठेंगे उतना फिर 4:30 बजे उठेंगे तो दोपहर में त्रेता में आ जाएंगे, भी आधे में। 3:30 बजे तो मार्ग कितना,
आजकल कई क्या समझ रहे हैं, हम श्रीमत प्रमाण चल रहे। श्रीमत की बहुत गहरी परिभाषा है। कई कहते हैं हम रोज अमृत वाला करते हैं। अमृत वाला उठे तो सही, लेकिन झुटका लगाते हो क्या, आधे मार्ग कटो। मुरली सुनी लेकिन आधा घंटा पहले योग नहीं किया, आधे मार्ग उसके कटोगे। मुरली सुनी लेकिन सारा दिन उस प्रमाण चले नहीं, केवल सुनने तक रखे, आधा मार्क उसके भी कटोगे। सुनने के समझो मुरली के मार्क 10 होते हैं, 10 मार्क मुरली के, ट्रैफिक कंट्रोल के 10 मार्क, 10 मार्क भोजन के, 10 मार्क अमृत वाला के, 10 मार्क मुरली सुनने के। अब समझो मुरली आपने सुनी, उसको 10 मार्क है, तो 10 मार्क से अगर आप मुरली के पहले आधा घंटा योग नहीं किया, उसके मार्क 2 कट हुए। फिर उसके बाद आए तो सही, और आ करके मुरली सुनी लेकिन सारा दिन उस प्रमाण चले नहीं आप, तो उसके भी आपके 6-7 मार्क कट हो गए। आपने सुनी इसके लिए आपको 2 मार्क मिल गए, और हम इतने खुश हो जाते हैं, आप मुरली सुन लिए, श्रीमत का पालन किया। इसको कहते हैं आध्यात्मिक ग्रामर। भोजन बाहर का नहीं खाया, घर का खाया, लेकिन बातें करते पर चिंतन करके खाया, आधे मार्क उसके भी कट हो। बैच ने पहना, मार्क कट गए। इतनी गहराई ज्ञान की। ये जो 9 लाख स्टूडेंट में से नंबर 1 नंबर कैसे बाबा निकालता है? क्योंकि हर एक के ऊपर कंप्यूटर लगे हुए। जिसने बैच पहन लिया, मार्क जमा हो गया उसके अंदर ऑटोमेटिकली मशीनरी। जिसने ड्रेस पहन के आया, मार्क कट हो गया, जमा हो गया। जिसने बराबर क्लास के पहले आकर गया था, वो सब ऊपर देखता है। मुझे याद आया, हम जब पढ़ते थे हमारे स्कूल में, टीचर 15 मिनट की प्रेयर चलती थी, 15 मिनट। लेकिन टीचर ने एक नियम बनाया था, जैसे प्रेयर की घंटी बज गई, प्रेयर चालू हो गई, मेन स्कूल का गेट बंद हो जाता। उसके बाद जो भी लेट आएंगे बाहर खड़े रहते थे, और जब प्रेयर पूरी हो गई सब बच्चे चले जाते थे क्लासेस में, फिर गेट खुलता था। फिर प्रिंसिपल खड़े होकर के, 2-3 टीचर खड़े होकर के एक एक को पूछते थे क्या बात, क्यों आया। किसी का कारण है भाई, किसी को गाड़ी पंक्चर हुई, वो तो समझ जाता टीचर, उसको छुट्टी दे। लेकिन किसी का बिना कारण है, उसकी इतनी पिटाई करता था टीचर, दोबारा वो बच्चा कभी मिस नहीं करता। तो हमारा भी प्रिंसिपल सवेरे चक्कर लगाता, भले दिखता नहीं है, वो गेट पर खड़ा रहता है, देखता है ये तो अभी घर में नाड़ा बांध रहे, कोई कंघी कर रहे, कोई अभी भी दौड़ करके आ रहा है, कोई रिक्शा से उतर रहे, ये सब नोंद होता है। पिटाई यहाँ नहीं होगी, पिटाई कहाँ होगी? धर्मराजपुरी में। वो सब दिखाएगा आपको, देखो लेटा 1 घंटे की पढ़ाई, इतनी बड़ी प्राप्ति, अलबेलापन। इसलिए अटेंशन से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, और जितना आप ध्यान से पढ़ेंगे उतना आपको मार्क खुद को मिलेगी। और यह मुझे लगता है भक्ति जैसे नियम यहाँ कुछ नहीं है। भक्ति के नियम कड़क है, यहाँ के नियम कड़क है। हाँ, मुझे याद है हमारी माता जी भक्ति करते थे, हम बचपन में देखते थे हमारे आंखों के सामने। हम खेती में रहते थे, हमारे खेती में बड़े बड़े कुएं रहते थे। जैसे एक मकान है ना, मकान जितना कुआं रहता था, वहां कुआं बने रहते थे, और कुएं को नीचे उतरने के लिए सीढ़ी भी रहती थी, माना स्टेप्स बनी रहती थी। जा करके हम लोग पानी वगैरह पीते थे, वो सीढ़ी से जाते थे, घड़ा भर करके या बाल्टी भर करके लेके आते थे, और एक ये बैरल था उसमें डालते थे। हम लोग भी खुद में उतरना, नहाने का भी उसी कुएं में हम रहते, जो परिवार वाले उसी में नहाते थे सारे, बाथरूम वगैरह थे नहीं। तो हमारी माता जब मंदिर में जाती थी तो क्या करती थी, कुएं में जाकर नहाएगी, और वही गीले कपड़े पहन करके मंदिर 2 किलोमीटर दूर वहां तक एक डंडा लाती थी, और सोते हुए सोना है। वहां सोने के बाद एक डंडे से लाइन लगाना है, फिर उस लाइन के पास जाना, फिर सोना है, फिर डंडा ऐसे करके वहां तक जाते। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, नियम पक्का। बाबा बोलता है आप लोगों को, आप भी ऐसे नहा करके गीले कपड़े से यहाँ तक आओ। कुछ नहीं, सिंपल आओ। जिसको बैठने की तकलीफ है वहां ये करो, चेयर पर बैठो, कोई डायरी लाना तो लाओ, सिंपल। कितने नियम, कुछ नहीं नियम। इसलिए बाबा कहते बच्चे नियम प्रमाण चलो। सीता कमजोर क्यों बनी? क्यों बनी? क्योंकि सीता ने क्या क्या रेखा का उल्लंघन किया।
और वो भी क्या करते, श्रीमत में मनमद, जबकि लक्ष्मण ने कहा कि भाभी अब नहीं जाना यहां से, लेकिन उसने क्या किया, ये तो साधु है, अगर इसको भिक्षा नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। इसलिए श्रीमत में क्या मिला दिया, रावण आया उसको उठा कर गया। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, श्रीमत में मन मत मिक्स करते हैं। हम 2 साल के बाद इनके घर में आए, अगर इनका खाना नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। बाबा तो कहते बच्चे किसी को नाराज नहीं करो, उसको तो राजी किया, लेकिन भगवान तो कहता है बच्चे बाहर का भोजन, अशुद्ध भोजन वगैरह नहीं खाओ, लेकिन हमने क्या किया, उस व्यक्ति को खुश किया, लेकिन भगवान तो नाराज नहीं होगा, आपका तकदीर नाराज होगा। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना, जो भी ब्राह्मण बनने के लिए जो नियम बाबा ने बनाया उसको फॉलो करना है। इसे बता ना, कृष्ण कितना क्वेश्चन करता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। इसी तरह हम भी कहते हैं, हम गृहस्थ में रहते हैं ना, सबको संभालना होता ना, उसको पता नहीं आप गृहस्थ में रहते हैं, क्या पिछले जन्म में आकर के बोला था तुम ये करो, ये लास्ट का जन्म है, तुमको ये करना है, तुम्हारी जो बीमारी है उसके लिए ये परहेज जरूरी है। अगर तुम परहेज नहीं, अब कोई समझो खांसी वाला पेशेंट है, डॉक्टर के पास जाता है, कहते हैं डॉक्टर जी ऐसे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, 1 महीना हुआ खांसी हो रही है, बड़ा दर्द हो रहा है, ये डॉक्टर चेक करता है, कहता है ठीक है ये दवाई लो, लेकिन साथ में दही वगैरह खट्टी चीजें तुम मत खाओ, गर्म पानी वगैरह पिया करो। और पेशेंट लेके जाता है, दवाई भी खाता है और दही वगैरह खाता है, खट्टी चीजें भी खाता है और ठंडा पानी भी फ्रिज का पीता है। कहते गर्मी है ना, पीना पड़ेगा, मजा नहीं आएगा गर्म। अब क्या हो जाएगा, खांसी ठीक हो गया, बढ़ जाएगी। इसी तरह हम यहाँ आते, बाबा मुझे ये काम विकार मुझे तंग करता है, मुझे क्रोध भी आता है, बाबा मेरे वैसे इन विकारों मुझे बहुत तंग है। बाबा कहते ठीक है ये टैबलेट्स लो, अर्थात ये बाबा की मुरली क्या है, टैबलेट्स है, लेकिन साथ में ये परहेज करो। ये जो बाबा ने कुछ नियम बना कर रखे, बाहर का भोजन नहीं खाना, पवित्रता की धारणा करना, ये कुछ परहेज है, ये करना जरूरी है, और तब हमारे अंदर जो मनोविकार है उसके ऊपर जीत प्राप्त कर सके। इसलिए ईश्वरीय नियमों का पालन करना जरूरी है, और जो ईश्वरीय नियमों का पालन करता है वही बिगड़। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम कहते दुनिया में रहते ना, दुनिया में तो लोग ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। अगर यहाँ आएंगे तो लोग चिढ़ाएंगे आपको, क्या बोलेंगे, और ये क्या ओम शांति में जाते हैं, ये सफेद ड्रेस पहन लिया, ब्याज बिल्ला पहन करके घूमते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते, ब्रह्मचर्य का पालन, ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया में आए, कुछ खाओ पियो, दी किसने बरमाया, ठीक है कल से क्या करो, बाल खुला करके, एक सिगरेट लेकर के, थोड़ा पैंट वगैरह पहन करके गली में घूमो, क्या बोलेंगे ये कौन सा अवतार करके आए। अब वो कर रहे, कहीं के पूजा पाठ करो, कुछ भक्ति करो, ये क्या है फैशन वगैरह। अब वो कर रहे थे तभी बोल रहे थे, और ये कर रहे तभी, इसीलिए वो करो जो परमात्मा को प्रिय है। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी करो मन की, करो सुनो सबकी करो श्रीमत की। मन की बात ये दुनिया की कहावत है, यहाँ की नहीं है। सुनो सबकी करो श्रीमत। श्रीमत क्या कहता है वैसे चलो, क्योंकि जब आपको धर्मराजपुरी में डंडा मिलेगा, कोई लोग आएंगे, प्लीज धर्मराज जी इनको छोड़ो, मैंने इनको चिढ़ाया था इसलिए उन्होंने ये नहीं किया, तो कोई आएगा। इसलिए भगवान जो कहता है वो सुनाओ, औरों को सुनने का टाइम, और उसमें मेरी भलाई है। इसलिए श्रीमत का पालन करना, और जो जितना श्रीमत का पालन करता है उसकी अवस्था शक्तिशाली, उसको माया रावण टच भी नहीं कर सकता। तो क्या क्या नियम है, अमृत वेला का योग करना, ये फर्स्ट नियम है। सेकंड नियम है रोज आकर के ईश्वरीय महावाक्य सुनना, ये ईश्वरीय नियम है। तीसरा नियम है पवित्रता का पालन करना, ये भी नियम है। चौथा नियम है शुद्ध भोजन खाना, कोई भी प्रकार की नॉवेल्स फिल्म ये ना देखना, ये भी नियम है। और जो ये नियम को पालन करे, एक होता है नियम, दूसरी होता है मर्यादा, तीसरी होती है मैनर्स। और जो ये तीनों को अपनाता है वो अभी देवी या देवता जैसे अभी दिखाई पड़ेगा। मैनर्स क्या होता है, समझो हम रास्ते में जा रहे हैं, चप्पल पहन के जा रहे हैं, चप्पल का आवाज आ रहा है, चटक पटक चटक पटक चटक, सबका ध्यान जाएगा ये कौन सी ट्रेन जा रही है,
ये हमारा मैनर्स। हम कोई ऐसा काम ना करें जो दूसरे का ध्यान हमारे तरफ जाए। समझो क्लास चल रहा है, बड़ा सब लगन से सुन रहे, योग लगा रहे या क्लास चल रहे हैं, और लेट आए, सबसे लेट आए और ऐसे घूम करके ऐसा घूम करके आकर यहाँ बैठे, सबका ध्यान बंटवा दे। ये हमारा मैनर्स नहीं। अब लेट आए तो आपको लास्ट में बैठना है ताकि औरों को डिस्टर्ब। छोटी छोटी चाय पी रहे, जोर से खींच करके पी रहे, सबका आवाज करके पी रहे, ये भी मैनर्स। मैनर्स कुछ होते हैं जो मैनर्स को जो धारण करता है, इससे लोगों को लगे कि ये व्यक्ति कितना रॉयल है, इसको कहते हैं मैनर्स। मर्यादाएं। समझो कोई बैच पहन करके बहन और भाई रास्ते से जा रहे हैं, जोर से हंसते हुए जा रहे हैं, मजा करते जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं ओम शांति वाले बिल्ला पहन करके मजा कर रहे। यह हमारा मर्यादा। हमने बैच पहना हुआ है, सफेद ड्रेस पहना हुआ है, इसलिए हमें उस साइलेंस में चलना है। ओम शांति वाले हम, ये मर्यादा में रहना, इसलिए मर्यादा का भी पालन करना है, मैनर्स को भी, और ईश्वरीय नियमों का भी पालन करना है। ईश्वरीय नियम या अमृत वाला ये जो पता ये नियम है, ये तीनों को धारण कर। लेकिन हम ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन क्यों करते हैं? लोकलाज। यहाँ फिर भी लोकलाज कम है। हम तो राजस्थान में रहते हैं, आसपास में जब क्लासेस में जाते हैं हम लोग, तो वहां माताएं आकर के क्लास में बैठते हैं। वहां तो मारवाड़ी लोगों को, मारवाड़ी लोग जो आते हैं ना, उनको वहां के बहुत सारे नियम है, वो पर्दे के अंदर रहते हैं, वो घूंघट लेते हैं ज्यादा लोग। तो एक बार में शांतिवन में कुछ राजस्थान के भाई बहने आए थे बाबा मेलन में, तो बहुत 10-15-20 साल पहले की बात है। तो मैं टेलीफोन एक्सचेंज में खड़ा था, कुछ काम था मेरा। तो इतने में एक माता जी थी, उसको फोन लगाना था। जब फोन लगाने के लिए आई तो फोन डायल कर रही थी, जैसा उसका फोन लगा फटाफट घूंघट लेकर के अंदर से ऐसा बात कर रही थी। तो फोन मैंने माता जी को पूछा, माता जी ऐसे घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे। मैंने कहा ससुर जी कहाँ है? कहते जयपुर में है। मैंने कहा जयपुर से ससुर जी थोड़ी देखा कि बहू ने तो घूंघट से बिना लिए बात किया। पहले तो उसका घूंघट नहीं था, जैसे लेकिन बात करना छोड़ो क्या ये लेकर अंदर करके। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये, मैंने उसे सीखा, ये बड़ों के लिए रिस्पेक्ट। ये घूंघट लेने की प्रथा क्यों है? हमारे से जो बड़े हैं उनके लिए रिस्पेक्ट के लिए लेते, इसके लिए और कोई ये नहीं, बुरी बात नहीं। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? कौन है? शिव बाबा। उसके लिए इतने लोग ला जाते हैं। अगर अमृत वाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली सुनने के लिए नहीं जाएंगे, ससुर जी क्या बोलेंगे? वो ससुर जी की कोई लोक लाज नहीं। और एक जन्म की ससुर जी की अगर लोक लाज करने उस प्रभु की करो, बाकी किसी की करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए हमें लोक लाज नहीं करनी। दूसरा नियमों का उल्लंघन क्यों होता है? क्यों होता है? डोंट केयर। हम डोंट केयर करते, चलता है, कोई बात नहीं, कौन देख रहा है, हम तो नए नए हैं। भीष्म पितामह की बात है। एक बार भीष्म पितामह बानों के शाप पर पड़े थे, कृष्ण उनको मिलने के लिए आए थे। तो कृष्ण को प्रश्न पूछता है, ये मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण कहना आपने कोई गलत काम किया होगा? कहते नहीं, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में वो राजा थे, रथ में बैठ करके कहीं जा रहे थे, तो चलते चलते रास्ते में एक सांप क्रॉस कर रहा था रास्ता। अब उसको भीष्म को लगा कि रथ के नीचे आकर के मरना चाहिए, रथ को रोका, उनके बाद तीर थे, सांप को उठाया, बाजू में फेंक दिया। कहाँ गिर गया क्या हुआ वो देखा नहीं, फिर चल पड़े। जब सांप को ऐसा फेंक दिया, सांप ऊपर से जोर से नीचे गिरा। बाजू में खेती थी, बाढ़ लगाया था, कांटों का, बबूल के कांटों का बाढ़ लगाया था। तो सांप जोर से गिरा, उस कांटे के ऊपर गिरा, मुलायम सांप के अंदर कांटे चुभ गए और तड़प तड़प करके वहीं सुख करके मर गया। इसकी सजा भीष्म पितामह को बानों के शाप पड़ गया, अनजान से कर्म गया। इसीलिए हम कोई चाहते थोड़ी है कोई गलत कार्य करते हैं, अनजान से हम नियमों का उल्लंघन करते हैं, उसकी भी सजा मिलती। इसलिए अनजान से भी हमें कोई भूले नहीं करनी। आज एक बार जो हनुमान था, हनुमान क्या करता है, सीता के पास गया था, तो सीता अपने बालों में कुमकुम लगा रही थी, सिंदूर लगा रहे थे। तो हनुमान कहते हैं माता जी क्या लगा रहे? कहा कि ये पतिव्रता का प्रतीक है,
हाँ, ये लगाने से राम जी खुश हो जाते हैं। तो उसको लगता है तिलक लगाते राम जी इतना खुश हो जाते हैं। भागे भागे दुकान में गया, एक सिंदूर की बोरी खरीद किया और लेकर के पूरा शरीर को रगड़ रगड़ करके लगा करके राम जी के पास आया। तो राम जी ने पहचाना नहीं, नजदीक से देखता है ये तो हनुमान लग रहा है। हनुमान तुमने ये कौन से ये करके रहा है, ये क्या लगाया? कहता मैं सीता मार के बस गया, वो सिंदूर लगा रही थी, एक तिलक। आप खुश हो जाते हैं, वो तो एक तिलक लगाते, मैं पूरा लगा क्या खुश हो जाऊं? उसको लोक लाज आई। अगर मैं सिंदूर लगाऊंगा समाज क्या कहेगा, अगर मैं सिंदूर लगाऊंगा लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे समाज में रहने देंगे या नहीं देंगे, समाज से निकाल देंगे। कोई परवाह नहीं की, उसको नशा चढ़ी। जो लगाने से राम जी खुश हो जाता है उसके लिए कोई लोक लाज। इसलिए हमें भी जो पहनने से, जो करने से हमारा राम खुश हो जाता है उसके लिए हमें लोक लाज, भगवान खुश हो जाए। कईयों को लगता है अगर बैच पहनेगी तो लोग क्या कहेंगे, ये हमको समाज से, कोई बात नहीं, समाज से निकाल देंगे तो उसने अपने, भगवान ने आपको अपनाया, समाज से निकाल दे, सारे एक दिन वहां आएंगे आपके पास, सारे चरणों में आएंगे। इसलिए लोक लाज नहीं करो। मेरी खुद के प्रैक्टिकल, मेरा खुद का ये बता देता हूं। जब मैं शुरू में ज्ञान में आया था, जब ज्ञान में आए तो धारणाएं होते ना ये, तो जब घर वालों ने क्या बोला, आपको शादी करनी, तो मैंने कहा मैं तो ब्रह्मा कुमारी में जाता हूँ, पवित्रता का पालन करना होता है ऐसा ऐसा। तो पिताजी को लगा ये कुछ इसको नशा चढ़ी है, तो उन्होंने क्या किया, गांव के लोगों को बुला के लेके आए, कुछ गांव के लोगों को बुला के लेके आए। तो गांव वालों ने मुझे बहुत समझाया, अरे वो संत ने भी किया था, वो ये किया था, वो किया था, सबने ऐसा। तो मेरा तो पक्का अंदर से ये किया था कि मुझे कुमार लाइफ भी जीना है, तो समझा नहीं मुझे। तो फिर मैंने कहा अब मेरी सुनो। मैंने क्या किया, कहा कि देखो ये मेरे पिताजी बैठे हैं। पहले तो मैंने बाबा का चित्र प्रदर्शनी पूरी समझा के बताई, हम कैसी आत्मा है, हमारे आत्मा कैसी शरीर को चलाते हैं, आत्मा अजर अमर अविनाशी, आत्मा का घर का है, आत्मा का पिता कौन है, परमात्मा भी कैसे धरती पर संगम युग में आए हैं, कैसे अपना ब्रह्मा कुमारी के द्वारा कार्य कर रहे हैं, और ये केवल एक जन्म में कार्य जो सुनता है, ज्ञान करता है, वो सतयुग में कैसे आता है, सारा समझा। फिर मैंने शिव बाबा का चित्र निकाला और मैंने पहले बताया कि देखो ये मेरे पिताजी, इस शरीर को जन्म देने वाला पिताजी, और ये है मेरे आत्मा का पिता परमात्मा। और केवल मेरा नहीं, मेरे पिताजी का भी पिताजी, मेरे माताजी का भी पिताजी, दादाजी का भी पिताजी, इतना ही नहीं, सारी दुनिया के हर आत्मा का पिताजी। और ये मेरा केवल इसी जन्म का ही पिताजी है। और ये कहता है तुम मेरा कहना मानो, अर्थात शादी करो, मैं तुमको 1 एकड़ जमीन दूंगा। 4 एकड़ थी, 4 भाई थे, तो 1 एकड़। फिर हमारी झोपड़ी थी, झोपड़ी में एक कोने में रहने का चांस भी दूंगा अगर कहना मानेगा। और कुछ एल्युमिनियम के बर्तन है, क्योंकि हमारे उस समय एल्युमिनियम के बर्तन थे, एल्युमिनियम के कुछ बर्तन भी आपके हिस्सा में जो आएंगे। और कुआं जो है, कुएं का पानी भी पीने का चांस मिलेगा अगर कहना मानेगा। अगर नहीं मानेगा इसमें से तो तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। और मैंने कहा ये पिताजी कहता है ये लास्ट का तुम्हारा जन्म है, मैं धरती पर आया हूं, अब तुमको वापिस चलना है, तुम मेरा कहना मानो, पवित्र रहो। अगर तुम पवित्र ब्रह्मचर्य रहेंगे, 21 जन्म तक तुम्हें राजाओं का राजा बनाऊंगा, सोने के महल दूंगा, पुष्पक विमान दूंगा। मैंने कहा अब मैं इसका मानूं या इसका मानूं, आप ही बताओ। तो सब लोग बोले फायदा तो ज्योतिबंदी वाले में। तब वो पिताजी को कहा ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो छुट्टी। लेकिन ये बात क्या हो गया, 2-4 गांव में फैल गई, फलाने का लड़का सन्यासी बन गया, शादी नहीं करेगा। तो उन्होंने भी बच्चों को कहा तुम लोग उसकी संगत नहीं करना, नहीं तो तुम भी बिगड़ जाएंगे। तो जब मैं गांव में जाता था चक्कर लगाने के लिए, मेरे सामने लोग थूक के चले जाते, कोई बात नहीं करता। मैंने उस समय संकल्प किया, गांव वाले तो क्या सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाएगी, मैं कभी भी बाबा को नहीं छोड़ सकता, बाबा के नियम को कभी नहीं छोड़ सकता। तो मैं जब आता था, मेरे से कोई बात नहीं करता था, मैं अपना चक्कर लगा कर जाता था। मधुबन से, दिल्ली से एक आधा महीने के लिए जाता था, साल में एक बार हमको छुट्टी मिलती थी। तो जब कोई नहीं मानते थे तो मैं आसपास में जाकर के दूसरे सेंटर पर जाकर के कुछ सेवाएं करना शुरू किया। सेवाएं करते 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 कुछ 10-12 साल पहले मेरी
लगभग 5000 स्कूलों की सेवा हुई थी और 800-900 जेलों में सेवा की थी और उसका मेरा रिकॉर्ड बना था, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था। तो उसका काफी सारे टीवी में, अखबारों में, पेपर में सब न्यूज आई थी। उसके बाद वहां के भी मैं सांगली के जेल में जाकर के कार्यक्रम किया और उसको पेपर वाले मेरी न्यूज देने के लिए गए थे, उन्होंने मेरी इंटरव्यू ली। अरे बोला तुमको ये ज्ञान कहाँ से मिला, तुम कहाँ के? उनको लगा ये बाहर से आए। मैंने कहा मैं इसी जिले का हूँ। कहा कि तुमको ये कितना कैसा ज्ञान मिला? तब मैंने सारी कहानी सुनाई। मैं पढ़ाई करता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, रद्दी से डायरी लाता था, उसी में मुझे ज्ञान मिला था, तब से ज्ञान में चलता हूँ। तो उन्होंने पेपर में न्यूज डाली, गांव का नाम लिख दिया, तलेवाड़ी के भगवान भाई विश्व शांति के प्रचारक। उसके बाद मैंने वो न्यूज वगैरह दे करके अपने गांव में पैदल गया था। तो उसी दिन दूसरे दिन क्या होती, गांव वालों की मीटिंग थी। तो गांव वालों की मीटिंग थी, उसी मीटिंग में एक व्यक्ति पेपर पढ़ रहा था, क्योंकि गांव में पढ़े लिखे कम लोग थे। तो एक उठ करके खड़ा हुआ, न्यूज जो छपे ना पेपर में, वो पढ़ रहा था, बाकी सारे सुन रहे थे। तो इतने में मैं पैदल चला गया था। तो मेरे को देखते कहते अरे आपका खबर पेपर में न्यूज में आए। हमने कहा वो तो आता रहता है, टीवी में भी आता रहता है। लेकिन कहते कि आपने तो गांव का नाम रोशन किया, आप यहाँ भी उद्धार करो। मैंने कहा आप थूक के जाते तो आप क्या कैसे उद्धार करेंगे? नहीं कहा। उसी दिन वो मीटिंग इसीलिए थी, गांव के बाहर एक गेट बनाने वाले थे, उसका उद्घाटन किसके हाथ कर। तो उन्होंने क्या किया, कहते किसी को बुलाने के बजाय आपके द्वारा उद्घाटन करेंगे। वो गेट का उद्घाटन भी किया। फिर एक स्कूल में कार्यक्रम भी क्या कराया, स्कूल के बच्चों को बहुत अच्छा लगा। फिर कहते शाम को यहाँ पब्लिक प्रोग्राम करो। तो गांव में उन्होंने अनाउंसमेंट करके पूरा पब्लिक को बुलाया, 2000 पब्लिक शाम को आई और उनको कार्यक्रम। तो एक भाई ने वो सुना, मेरा दोस्त था, कहते यहाँ भी सेंटर खोलो ना, इसके लिए जो भी पैसा लगे मैं दूंगा। तो एक ने पैसा दिया, एक ने जमीन दिया और अभी बहुत अच्छी गीता पाठशाला बनी है। आज वहां बहुत सारे भाई बहने आते हैं, डेली क्लास करते हैं। ये है, अगर मैं उस समय लो क्लास करती, आज ये दिन, आज कितना सारे मुझे बुलाते, भाई जी कब आओ ना। हमने कहा भगवान भाई केवल आपका नहीं, सारी दुनिया का हम लोग हैं। ये है, अगर मैं उस समय लो क्लास करते तो ये दिन। इसलिए ये एक ही रास्ता है और कहीं भी रास्ता नहीं है। इसलिए बाबा जो कहता है वैसे चलो, लो क्लास नहीं करनी, श्रीमत प्रमाण चलो। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरे को दोस्त बहुत चिढ़ाते थे सारे, यार तुम कहाँ ब्रह्मा को बने जाते, चलो मैं आपको फिल्म दिखाता हूँ, चलो ये कर लेता हूँ। मैं कहता नहीं, मुझे बाबा के नियम प्रमाण चलना है, भले तुम नाराज हो जाए। लेकिन मेरा एक दोस्त है शिव बाबा, उसको मुझे नाराज नहीं करना है। तो कई बार उस समय में कितना भी बच्चे लोग चिढ़ाते थे तो भी मेरे चेहरे में कोई, तो मेरे को कहते थे आप इतना खुश क्यों रहते, हम इतना आपको चिढ़ाते हैं, क्या क्या बोलते हैं। मैंने उस समय एक कहानी याद रखी थी। एक गुलाब का पौधा था, तो गुलाब का पौधा नीचे पत्थर था, रोज उसको चिढ़ाता था, तुम तो काले काले हो, तुम देखने में अच्छे नहीं, तुम्हारे ऊपर लोग पांव रख करके चढ़ करके मुझे तोड़ करके क्या करते हैं, बाजू के मंदिर में भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं और तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, पत्थर को चढ़ाते हैं, पत्थर अपना सहन करता है। एक दिन एक व्यक्ति बैठ करके चला गया, वो फूल और बोलता, वो पौधा और ही बोलता है, वो व्यक्ति आएगा तुमको लेके जाएगा, जो सामने बिल्डिंग बन रही है उसके नीचे डालेगा फाउंडेशन में, दुनिया देखता हुआ आपका बंद। वो कहता ठीक है देख लेगा वो। उस दूसरे दिन वो व्यक्ति उसको उठा के लेके गया पत्थर को, उसके ऊपर हैमरिंग करना शुरू किया। वो पत्थर को लगता है इतना दिन किया क्या, उसने पौधे नहीं चढ़ाए गुलाब के, अब छनिया तो कब तक से, चलो कोई बात नहीं, सहन करते करते उसकी मूर्ति बन गई। जब मूर्ति बन गई बड़ा खुश हो गया पत्थर, उसको एक बैलगाड़ी में रखा, गांव की परिक्रमा किया, कई माताएं फूल डाल रही, कोई नमस्ते करे, क्यों? क्योंकि उसने मूर्ति सहन किया था। उसके बाद उसको मंदिर में जब लाए तो साधु संतों को बुलाया, बड़ी अच्छी पूजा होने लगी, तो पत्थर तो और खुश हो गया, कितने मेरे अच्छे दिन आ गए। उसके बाद उसकी सब कुछ कार्यक्रम हुआ। फिर एक दिन उसी गुलाब के पौधे से किसी ने फूल को ला करके उसके सामने डाला, तो मूर्ति बोलते मुझे पहचाना आपने? कहते नहीं, मैं वही पत्थर हूँ जो आप मुझे रोज चिढ़ाते थे, देखो आप ही आकर के कहा मेरे पड़े हो चरणों में। इसी तरह कभी कभी मैं सोचता था, मैं जब अभी ये बच्चे जो चिढ़ाते हैं, मैं सहन करूंगा, ज्ञान योग करूंगा, हनुमान बनूं। और हमारे गांव में हनुमान का मंदिर था, तो मैं कहता मैं हनुमान बनूंगा, लोग आकर के मेरे सामने झुकेंगे, तो उस समय याद दिलाऊंगा, आपको पता है मैं आपका क्लासमेट। लेकिन उस समय तो कहने का मतलब, आपको जो भी देवी देवता बनेंगे, आज मंदिर में जो भी देवी देवता कौन है, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी। इसलिए कभी भी लो क्लास
नहीं करनी है तो लोक लाज करके ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन नहीं करो। और जो ईश्वरीय नियमों के अंदर रहता है वो है शक्तिशाली। तो कितनी बातें हो गई? और लेकिन नियमों को उल्टा नहीं समझना। कई बार क्या होता है, हम नियमों को क्या, भक्ति मार्ग में कोई ये नहीं है, भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति का कभी कभी बाबा के बच्चे बाबा के नियमों को भी क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं। एक भाई ज्ञान में चलता था, एक माता जी ज्ञान में आती थी, गांव से थी, तो क्या किया, जब सेंटर पर आई उसी दिन कुछ बहनें अपना भोग बना रही थी, तो इतने में एक वीआईपी आ, बहन जी ने कहा माता जी ये वीआईपी को कुछ समझाओ चित्र के ऊपर, तब तक मैं भोग बना करके आती हूँ। तो पहला जैसे यहाँ चित्र लगा ना लक्ष्मी नारायण का चित्र लगा था, माता उसको कहते रोज यहाँ आओ, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते ट्रैक्टर यहाँ गैरेज का काम से करते हैं? नहीं, मेरा यहाँ नीचे ट्रैक्टर बहुत अच्छा हुआ, लक्ष्मी नारायण भी ट्रैक्टर से गिर गए थे, आपका भी ट्रैक्टर, वो कैरेक्टर बोलने के मुझे ट्रैक्टर बोल। यहाँ आने से हमारा क्या ठीक हो जाता है, कैरेक्टर मतलब चरित्र। अब बाबा कभी मुरली में कहता है कैरेक्टर, अब वो क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर ठीक हो जाएगा। तो कभी कभी हम ज्ञान को क्या करते हैं, एक माता जी को किसी ने पूछा ब्रह्मा कुमारी में जाके क्या करते हैं, कहते हैं मोटे मोटे बिलाड़ बाप को याद करते हैं। गुजराती माता वो थी, तो बिलाड़, वहां बिल्ली को बिलाड़ बोलते हैं, तो उनको लगता है ये बिल्ली को ही भगवान मानते हैं। मोस्ट बिलेवेड बाप को याद कर, इंग्लिश शब्द है ना, अब वो कहते हैं मोटे मोटे बिलाड़ बाप को याद कर। तो कभी कभी हम अर्थ का अनर्थ कर लेते, इसलिए बाबा की मुरली को समझ, भक्ति कोई गलत समझो, हम ज्ञान में चलते हैं, और कभी कभी हम क्या करते हैं, बाहर जाकर के कहेंगे समझो अर्थ का, कभी कभी बाबा कहते बच्चे देह से संबंधी को क्या करो, भूल जाओ। तो कईयों को इतना नशा चढ़ते संबंधी के यहाँ जाना ना बंद करते हैं, और कभी समझो जाएंगे 10-12 साल के बाद कहेंगे आजकल हम ब्रह्मा कुमारी जाते हैं, बड़ा अच्छा ज्ञान है, अभी चलो ना, क्योंकि हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम में आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने हमको छोड़ा है हमें भी सबको छोड़ना पड़ेगा। बाबा का भाव ये नहीं है, बोलो कैसे, मन बुद्धि से बोलो। कभी कभी बाबा कहते बच्चे आत्मा आत्मा भाई भाई समझो। तो कोई को नशा चढ़ जाते, कोई पति पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं, पति पति को कैसे कहते भाई जी चलो जल्दी क्लास में, तो मुरली पूरी हो जाए। अगर यही ज्ञान कोई पढ़ो, यही बात पड़ोस नहीं सुनेगी तो कहते अरे कि अपने पति को आजकल भाई जी बोलना छोड़ क्या। और कभी जाकर उनको ज्ञान सुनाना शुरू करो, आप भी ज्ञान में चलो ना, बड़ा अच्छा ज्ञान है, सत्युग आने वाला है, विनाश होना है। कहते हमको टाइम ही नहीं है, उनको टाइम में आने की इच्छा है, लेकिन उसी दिन की बात सुन ली थी, अगर इनके ज्ञान में चलेंगे तो हमारे पति को भाईजी बनाना पड़ेगा, इसीलिए तब से में आएंगे नहीं। तो बाबा का भाव ये नहीं है, जैसे भाई और बहन का जो व्यवहार होता है वो व्यवहार करना, कहने में जो भी बोलो, ये बाबा का भाव है। तो कभी कभी हमारे से न चाहते हुए भी क्या होते हैं, डिसर्विस हो जाते हैं। इसलिए इस शब्दार्थ यथार्थ भावार्थ, एक सेठ जी था, दुकान सामने था, सामने मकान था, बीच में रोड था। तो एक बार सेठ जी बीमार पड़े, तो सेठ जी ने अपने बेटे को बुलाकर क्या क्या, बेटा मैं बहुत बीमार हूं, मैं मरते मरते तुम्हें 3 बातें सुनाता हूं, अगर ये 3 बातें तुम करोगे तुम सेठ जी बन जाओगे। तो ऐसा बोल करके कहता है तुम रोज छाव में आना और छाव में जाना। छाव समझा, छाव में आना और छाव में जाना। दूसरी बात सुनाई, तुम रोज मीठा खाना और मीठा खिलाना, इसे क्या बन जाएगा, सेठ जी बने। रोज तुम देते रहना, किसी कुछ भी लेना नहीं। और ऐसी 3 बातें सुनाई, तो बीमार था, शरीर छोड़ के चला गया। तो बेटे को एक दिन याद आया कि पिताजी ने मुझे क्या बोला है, सेठ जी बनना है, इसलिए छाव में जाना और छाव में आना है। तो सामने दुकान था, सामने बीच मकान था, बीच में रोड था, तो टीन का शेड डाल दिया, पतरा डाल दिया छाव में जाने और आने के लिए। रोज छाव में जाता और छाव में आना। दूसरा क्या किया, रोज मीठा खाओ और मीठा खिलाओ। कोई भी आता है घर में मिठाई बना के देता है, कोई भी आता है मिठाई बना के देता है, खुद भी मिठाई खाता है। मिठाई बनाने के लिए तो पैसा चाहिए, और देते रहना। मना कोई भी आता है, किसी को ना कुछ चीजें देता रहता है, किसी को टेबल देता है, किसी को चेयर देता है। तो कुछ साल के बाद उल्टा हो गया, सब किसी ने कर रहा था,
शेठ जी बनने के लिए। तो शेठ जी बनने के बच्चा और ही कंगाल हो गया, बीमार हो गया, शुगर पेशेंट हो गया, क्योंकि रोज मिठाई खाता था, शुगर पेशेंट हो गया। मिठाई बनाने के लिए पैसे भी चाहिए, और घर में चीजें देने से घर खाली हो गया, और छाव में जाने से दुकान कभी भी खुलता था, कभी भी बंद होता था, क्योंकि छाव तो हमेशा 12-1 बजे कभी जाता था। लोग देख करके और जाना शुरू किया। तो एक दिन उसके मन में आया, ही तो पिताजी ने मुझे धोखा दिया, छाव में जाओ, मिठा जाओ, देते रहो। तो अपने दोस्त के पास गया, कहते दोस्त मुझे पैसा चाहिए। तो दोस्त ने कहा क्या हुआ? कहते अरे पिताजी मर गया, मुझे धोखा दे के मर गया। बोला क्या हुआ? पिताजी ने कहा तुम 3 चीजों फॉलो करो, सेठ जी बनेगा। कौन सी चीजें? कहते छाव में जाओ, छाव में आओ, मीठा खाओ, मीठा खिलाओ, देते रहो। बोले तुमने क्या किया? मैंने मिठाई भी खाया, देते भी रहा, छाव में गया। अरे पिताजी ने तो बहुत अच्छी बातें बताई थी, उस बात को तुमने समझा ही नहीं। पिताजी ने ये कहा था कि छाव में जाना अर्थात दिन उगने से पहले, दिन निकलने से पहले दुकान में जाना। दिन निकलने से पहले क्या होते हैं? छाया रहते हैं, माना दिन उगने से पहले दुकान में जाना। और छाव में आना अर्थात दिन जब डूब जाएगा तब जाकर के शटर बंद करके वापिस सारा दिन मेहनत कर क्या बन जाता? शेठ जी बन जाता। कितनी अच्छी बात बताए, बात को समझा ही नहीं। वो टीन का सेट डाल दिया, छाव में गया और छाव में आया। मीठा खाओ और खिलाओ, अर्थात तुम्हारे दुकान में जो भी आएगा उसके अनुसार अच्छी वाणी से बोलो, महिमा करो, उनकी व्यवहार अच्छा बनाओ। जब व्यवहार अच्छा बनाएंगे और उनके साथ, तो गिराई कहाँ जाएंगे? वही जाएंगे, कहेंगे दुकान वाला बड़ा। अपने दोस्तों को भी कहेंगे वो अच्छा है, उसके पास जाओ। ये है मीठा खाना और खिलाना, और देते रहना। तुम इतनी कमाई करो, जो कर्जा किसी को दो, लेकिन किसी से कर्जा नहीं लो। कितनी अच्छी बात है। लेकिन उसने चीजें दी, चीजें नहीं, फायदे की वजह क्या हो गया? इसी तरह आज भक्ति मार्ग कोई गलत नहीं। उपवास करो, बलि चढ़ाओ, घर का त्याग करो, कितनी अच्छी बातें बताए। लेकिन हमने क्या किया? ना कोई समझाने वाला मिला, ना समझने वाले, हमने उन बातों को उल्टा किया। उपवास करो मतलब सदा मन बुद्धि से क्या करो, मेरे पास रहो। लेकिन लोगों ने क्या किया? पेट का उपवास किया। बलि चढ़ाओ अर्थात तुम जो मैं करते हो, मैंपन को छोड़ो। लेकिन लोगों ने मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ा दिया। घर का त्याग करो, घर मतलब शरीर आत्मा का घर है, इसको भूल जाओ, आत्मा समझो। लेकिन लोगों ने कौन सा घर का त्याग किया? अपना घर बार छोड़ करके जंगल में चले गए, इसको तो भूला ही नहीं। दिवाली मनाओ, दिवाली में क्या करते हैं? क्या करते हैं? असम में क्या करते हैं दिवाली में? एक तो सफाई करेंगे, और क्या करते हैं? दिया जलाते, और क्या करते हैं? पटाखे फोड़ते। आई लक्ष्मी, आएगी भी कैसी? लक्ष्मी आते हैं उल्लू के ऊपर, उल्लू को लाइट में दिखता है। तो कौन सा दिया जलाना है? आत्मा का दीपक जलाना। कौन सी सफाई करना? ईर्ष्या करना, इसको साफ करना। कहा कुछ किया? इसीलिए बाबा कहते बच्चे, मैं जो सुना रहा हूं वो ठीक है, दुनिया में जो कर रहे वो ठीक है। आज कृष्ण को क्या कहा? कृष्ण कौन है? एक तरफ कहा माखन चोर है, दूसरी बात क्या किया? वो जब बहनें जब नहाने के लिए जाती थी गोपिका, क्या करते थे? क्या करते थे? उनके वस्त्र लेके जाते थे। एक कॉलेज में मुझे बच्चों ने पूछा, सर कृष्ण जब गोपिका नहाने के लिए जाते उनको वस्त्र लेके जाता था, उसको भगवान बोला, और हम किसी लड़कियों की अगर कपड़े ये करेंगे तो हमको पिटाई करते क्यों? बात तो सही है। लोगों ने से क्या वास्तव में वो उसका आध्यात्मिक रहस्य है। जब हम गोप गोपिका जब ज्ञान सुनने के लिए आते हैं, हम भी क्या है, ये तालाब है, सेंटर क्या है? तालाब है। और यहाँ क्या करके आए? नहाने के लिए, ज्ञान स्नान करने के लिए आए। तो बाबा यहाँ ज्ञान की मुरली, ये मुरली जो बनी है बांस की बनी है। कागज किसे बनाए? बांस का। जब ये बांस की बाबा की जब ज्ञान की मुरली बजते हैं, तो हमारा देह रूपी वस्त्र मुरली बजाते बजाते चुरा लेता है और हमें आत्मिक स्वरूप में टिकाता है। ये है वो कपड़े चोरना। वो स्थूल कपड़े नहीं, शरीर आत्मा का कपड़ा है। इसको क्या करता है? और आत्मिक स्वरूप में टिकाता है। इससे अतीन्द्रिय सुख मिलता है गोप गोपी को। ये है वस्त्र। लोगों ने क्या किया? कहा कुछ किया, ये उसका। इसलिए कृष्ण को किसी ने पत्र लिखा था, कृष्ण जी तुमने कहा था जब धर्म ग्लानि होगी तो मैं आऊंगा, नहीं आना, क्योंकि आजकल सभी गोपिकों के पास मोबाइल है। अगर तुमने किसी के कपड़े चोरी की या मरकी तोड़ा तो पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा, आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। और कहा कि आजकल गोपिका के पास माखन है ही नहीं, वो खुद ही नहीं खाती, तुमको कहां से मिलेगा। और आजकल नहाने के लिए सबके बाथरूम है, वो कोई तालाब में होकर नहीं जाती,
तो वास्तव में इस संगम युग में ये सारे आरोप किसके ऊपर लगते हैं? ब्रह्मा बाबा के ऊपर, क्योंकि ब्रह्मा क्या है? कृष्ण ये। तो इसीलिए संगम युग में जो कुछ होता है उसका क्या बन जाता है? यादगार बन जाता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ऐसा विचार सागर मंत्र करो। ये रामायण अभी चल रहे, महाभारत अभी चल रहे हैं, और उसके से हम क्या है? पांडव अब हम यहाँ बैठे हैं और युद्ध चल रहे हैं। ये सारी बातें शास्त्र बन जाते हैं, ग्रंथ। और तो आप कितने, आप तो कौन से पक्ष में हैं? पांडव के, कौरव, पांडव और या तो 3 सेना है, तो आप कौन सी सेना के? पांडव की सेना। और पांडव के साथ कौन है? परमात्मा है। विजय किसकी है? पांडव की है। तो इसीलिए ये सारे शास्त्र ग्रंथ सब बन जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ऐसा। तो अब हमें बाबा के श्रीमत प्रमाण चलना है, बाबा के मर्यादा प्रमाण चलना है। और जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे उतना हम क्या बन जाएंगे? शक्तिशाली बने। कभी भी ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। ये 2 बातें भी अगर करेंगे, वैसे तो बातें तो बहुत थी, लेकिन अब टाइम पूरा हुआ इसलिए मैं यहीं पूरा करता हूँ। श्रुति को तो 2 ही बातें अगर आप करेंगे आज। पहली बताई, कौन सी बताई? परचिंतन कभी नहीं करना। उसके लिए छड़ी थैले वाली कहानी सुनाई, छड़ी वाली कहानी सुनाई, और कान में उल्टी नहीं लेना। और क्या बताया? अगर इन बातों को भी जीवन में करेंगे तो कभी भी